ये 5 साल का मेहनत है, जिसे हर सीट पर चिंतन किया गया और उस चिंतन से जो भी कमियां आई उसे बड़े स्तर पर हमारा संगठन ने उसे बुनियादी स्तर पर जाकर दूर किया। और ये फासला 100, 50 और 1000 का नहीं था, हजारों हजार का फासला से हमारे गठबंधन के उम्मीदवार जीते हैं। और ये जीत उम्मीदवार की नहीं, जनता की। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मेरी मौजूदगी अभी नवादा में है और आज भाजपा के जो मुख्य प्रवक्ता थे उनका मेहनत गोविंदपुर में रंग लाया और आज इसी पे चर्चा करेंगे इनसे कि प्रचंड जीत एनडीए की जो हुई है बिहार में, क्या लगता है कि नवादा विकास की ओर जाएगा। एक सीट आरजेडी में गया और 4 सीट जो है जो प्रचंड जीत से यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी प्रणाम। और बिहार की और नवादा जिला की जनता को मेरा प्रणाम है क्योंकि उन लोगों ने जिस प्रयास के साथ एक अच्छी सरकार को फिर से मौका देने का जो फैसला किया है वह अनुकरणीय भी है और प्रशंसनीय भी है। इसलिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बेईमानों की बस्ती को उजाड़ दिया और इंसानों को अपने घर में स्थान दिया। गोविंदपुर विधानसभा सर, आप बहुत दिन से लगे हुए थे और आपका मेहनत रंग लाया है। क्या लगता है इस बार गोविंदपुर में अब विकास किस ओर जाएगा? ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार भाई ने हमारे कार्य की प्रशंसा की है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह मेहनत सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे प्रत्याशी हों या हमारे कार्यकर्ता हों, इन्होंने अनवरत रूप से 24 घंटा कार्य करते रहे संगठन का। इसलिए नहीं कि हमें कुछ बनना है, इसलिए कार्य करते रहे संगठन का कि संगठन से हम लोग जुड़े हुए हैं और संगठन का दायित्व हम सबके ऊपर था। तो अपने दायित्व का निर्वहन हर व्यक्ति को करना चाहिए, करते भी हैं, उसमें हम भाई लोग भी शामिल हैं। आज और कल में बस इतना फर्क था कि आज हम मजदूरी अपने प्रत्याशी के लिए मांग रहे थे और कल लोगों के सुख दुख में साथ खड़ी हो रहे थे। जिस समय से आप आवाज उठा रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से, हमें लगता है कि लमसम 2 साल हो गया। इस आवाज को जनता तक आपने पहुंचाया, परिणाम यही मिला कि एनडीए को यहाँ पे चुना गया। हमें ये बताएं कि अब क्या लगता है गोविंदपुर में जो पहले थे और वर्तमान जो भी बने हैं, इसमें कुछ बताएं। जो पहले थे उनके बारे में मैं इतना कह चुका था कि अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं। अब तो साक्षात आप देख चुके हैं। मैं जो भी कह रहा था वह जानकारी और साक्ष्य के साथ मैं अपनी बातों को रख रहा था और ये जनता की बात थी। आज जनता की बात और हमारी बात सार्थक हुई या नहीं, तो मैं बस इतना ही आपको बता सकता हूं कि उस क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ, उस क्षेत्र में हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। हमारे परिवार भी उस विधानसभा में चुनाव लड़े थे 95 में, तो हम बहुत कम उम्र से उस क्षेत्र की आंतरिक और बाह्य गतिविधियों से वाकिफ था। और जो वर्तमान में विधायक थे उनका भी आरंभ हम भाइयों ने मिलकर किया। वो हमारे गांव के व्यक्ति थे। पिछले बार जितना वोट से वो जीते उतने वोट से लमसम हारे हैं।
ये तो प्रकृति प्रदत्त है प्रभु। अब आप बताइए कि राजनीति में जो मत देता है वही आपसे अधिकार की बात करता है। कर कोई सकता है, लेकिन अधिकार की बात वही करता है जो आपको अपना कीमती मत और अधिकार देता है। तो मैं पहले भी कह रहा था, फिर आज उस बात को दोहराता हूं अच्छे भाव से कि लगभग 33,000 से उस बार कामरान जी चुनाव जीते थे। उन्होंने जिनसे कर्ज लिया था, अधिकार लिया था सेवा करने के लिए, उन्होंने अपने मालिक को पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर पाया, उनके साथ धोखा किया। तो आज मालिक अगर 33,000 से उन्हें पूर्व में जिताया था, तो आज जनता परिवार ने उस 33,000 को वापस लेकर उनकी वास्तविक औकात बताने का काम किया। इसलिए कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और मालिक जो दिया वो सूद समेत वापस ले लिया। अच्छा, वारसलीगंज में सर देखा जाए कि पहले भी भाजपा की सरकार थी, एनडीए, और वहां जीता हुआ भी विधायक थे भाजपा का, लेकिन ऐसा क्या लगा बीच में जो कि आरजेडी वहां एंट्री हो गया? सीट हमारा गठबंधन जीता था और वह एक सीट वारसलीगंज का ही था। जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत रही सीटों का, तब ने वारसलीगंज का जनता परिवार हमारे दल का, हमारे गठबंधन का वह विधानसभा सम्मान बचाया था उस विषम परिस्थिति में। इसके लिए वहां की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। आज जो फैसला आया जनता का, तो फैसले पर भी दुख तो है, लेकिन दुखित होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जब जनता अधिकार लेकर वापस लेती है तो कहीं न कहीं हमें हमारे नेतृत्व में कमियां रह जाती है। तो कुछ ना कुछ कमी रही होगी। लंबे कार्यकाल तक वहां हमारे नेत्री अरुणा जी विधायिका रही, तो कहीं न कहीं लोगों की जो कुछ नई भावना, नई जरूरत क्षेत्र में विकास की थी, हो सकता है वहां तक हमारे विधायिका नहीं पहुंच सकी। नवादा विधानसभा में नवादा सीट, हिसुआ सीट, रजौली सीट, ये तीनों बना हुआ था कि एकदम कांटे का टक्कर चल रहा था। लेकिन नवादा विधानसभा में ऐसा था कि विभा देवी आगे चल रही थी। अचानक ऐसा हुआ हिसुआ विधानसभा में कि जो रफ्तार से चला वहां भाजपा की नेत्री, वहां एकदम चलते रह गया और वो कभी रुका नहीं और वहां प्रचंड जीत हुआ। क्या लगा पिछले बार हिसुआ विधानसभा में जो विधायिका थी वो विकास नहीं हुआ था क्या? बेशक नहीं हुआ, और विकास के साथ व्यवहार भी नहीं दे पाई विधायिका जी। ये 5 साल का मेहनत है जिसे हर सीट पर चिंतन किया गया और उस चिंतन से जो भी कमियां आई उसे बड़े स्तर पर हमारा संगठन ने उसे बुनियादी स्तर पर जाकर दूर किया। और कि फासला 100, 50 और 1000 का नहीं था, हजारों हजार का फासला से हमारे गठबंधन के उम्मीदवार जीते हैं। और ये जीत उम्मीदवार की नहीं, जनता की अच्छी सोच और विकास के प्रति अपना समर्पण के कारण आज हमारा गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन, वो पूरे बिहार में एक रिकॉर्ड मत से साथ देने का काम किया, अधिकार देने का काम किया। नवादा विधानसभा में भी आरजेडी पहले थे विधायिका, लेकिन क्या लगता है नवादा में विकास हुआ था जो नवादा जनता फिर उनको चुन लिया? देखिए, कल की बात को आज रखना मुझे लगता है कि समय के साथ अन्याय करना है। मैं बस यही मानता हूं कि काम हुआ, थोड़ा सा काम हुआ। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि संतोषजनक काम नहीं कर पाई थी जनता ने। हमारे विचारधारा और नरेंद्र मोदी
और नीतीश जी के जो जोड़ी है, जिनके नीति और नियत का जलवा पूरा देश देख रहा है। अब हमारे बिहार में भी कल भी अपनी सरकार थी और देश में भी अपनी सरकार है। नवादा भी देख रहा है कि काफी तीव्र गति से हमारे सांसद महोदय विकास कर रहे हैं और आज 4 छोटे भाई बहन उनके साथ देने के लिए तैयार हैं। इसलिए अब वो 5 साल में विकास होगा जो शायद आज तक नवादा को नसीब नहीं हुआ कि विकास के आगे सब छोटा है। 5 सदस्य के लिए हमारी सरकार योजनाएं लाई है और घर घर तक हम कार्यकर्ता पहुंचाए हैं। इसके लिए हम जनता को भी और माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी हम आभार व्यक्त करते हैं। मैं कुछ बातें कहना चाहता था, वो आपके प्रश्नों के जाल में उलझकर भूल गया था। मैं अंतःकरण से ये कहना चाहता हूं और ये बातें आपसे संबंधित है कि आपने अपने चैनल के द्वारा जिस प्रकार से आवाम की बात को रखने का जो माध्यम आपने व्यक्तिगत रूप से दिया है, जैसा कि आपके चैनल का नाम केवल सच है, तो मैंने भी कई वर्षों से आपके सहयोग के कारण जनता की केवल सच को ही आपके द्वारा जनता तक और सरकार तक अपनी बात पहुंचाई है। और आप देखे हैं कि पहले भी मैंने कहा था कि आपका चैनल केवल सच है तो केवल सच ही कहता है और केवल सच ही कहता हूं कि जो भी हमारा सीट 5 सालों से खोया था, आज लगभग उन पूरे सीट को लोकसभा के साथ जनता ने हमें वापस दी है। यही केवल सच का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो पत्थर का लकीर है, जो आपके द्वारा गया और जो हमने पहुंचाया, उसे काटने वाला कोई बहुरूपिया नहीं आज तक पैदा लिया और न ही पैदा लेगा। इसलिए मैं आपके द्वारा आपके चैनल के जो मुख्य व्यक्ति संचालक हैं प्रदेश में, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं कि आप इसी तरह जनता की आवाज को प्रखर होकर उठाते रहिए और बहुरूपिये का रूप जो है वह हटाते रहिए। जैसा कि आपने सुना, नवादा विधानसभा में जिस तरह से प्रचंड जीत हुई, उस तरह से इन्होंने कहा कि जीत हमारे नहीं, जीत जनता को हुई। मेहनत इनका बहुत दिन से गोविंदपुर में चल रहा था। हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने आवाज उठाने का काम किया। और आप जनता का सेवक हैं और आपकी सेवा को मैं प्रणाम करता हूं। जैसा कि आपने सुना, हमारे जो मुख्य प्रवक्ता मुन्ना जी हैं, उन्होंने कहे कि आपने केवल सच से आवाज उठाते रहा है। मेरा यह कर्तव्य है कि केवल सच चैनल के माध्यम से मैंने अपना आवाज उठाते रहा। काम करना नहीं करना अगले व्यक्ति के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ होता नहीं, क्योंकि हम पदाधिकारी हैं नहीं कि हम साइन किए और काम हो गया। मेरा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी आवाज है उठाता रहा हूँ और उठाते रहूंगा और जनता तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया हूं और करूंगा। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने केवल सच को इतने बड़े श्रेय देने का काम किया है कि जब से मैं आवाज उठाया हूं केवल सच के, इन्होंने हमारे माध्यम से जो कहा कि आप केवल सच है तो केवल सच। केवल सच का मतलब है केवल सच, यानी वायर को एक दूसरे से कनेक्ट रखना है। मेरा काम यही था, केवल सच के माध्यम से आवाज उठाने का, और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी आवाजें हैं मैं उठाता रहूंगा। रजनीकांत की रिपोर्ट, केवल सच, नवादा से।